प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, जिसका पेपर आप सबको पता है जुलाई माह में होने वाला है। आपको बता दें बीपीएससी का भी पेपर आपका डेट क्लियर हो गई, जो कि जून महीने में होने की संभावना है। चलिए, तो उसके बारे में भी क्लासेस आपके चैनल पे लगातार आ रही हैं, उसको भी आप देखते रहिए, आपके लिए लाभदायक है। आज के पीडीएफ में एक समस्या है कि हिंदी में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो परेशान मत होइए, मैं हिंदी वाला सेशन आपको बताते चलूंगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास ज़्यादा करिए और बाकी हिंदी का जो पोर्शन होगा मैं आपको समझाते चलूंगा। पूछा जा रहा पहला प्रश्न है आज का, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन्हीं स्टेटमेंट के हिसाब से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। और ये आपका जो 20 तारीख को पेपर हुआ था, 20/8/2023 में जो पेपर हुआ था 20 अगस्त को, यानी नेक्स्ट ईयर में, उसी का प्रश्न है और उसी का ये प्रश्न आपका बायोलॉजी सेगमेंट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि पहला, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है कि स्टमक से HCl का प्रोडक्शन होता है, दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। पहला पॉइंट आपको दिया गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है डाइजेस्टिव जूस, जो पाचन रस है, नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, उन्हें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है अपना एक्शन करने के लिए। ये हमारा दूसरा का रीजन दिया गया है। यानी फर्स्ट वाला असर्शन है, हिंदी में कहते हैं इसे कथन, और दूसरे वाले को तर्क कहते हैं, या कह दीजिए निष्कर्ष कहते हैं। और इस निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ह्यूमन के स्टमक में बनता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। कह रहा है कि ये एक मीडियम को एसिडिक मीडियम में ज़्यादा काम करती हैं जो जूस होते हैं। कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कह रहा है ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। दूसरा कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला दे रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए क्या है, गलत है, और आर जो है वो सही है। और डी वाला दे रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ए जो है सही निष्कर्ष है। कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन आपका एकदम सही होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दी गई। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल के रूप में, और दूसरा भाग है जो ग्लैंड के नाम से है, एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल पे अगर हम नज़र डालें तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी शुरू होती है बकल कैविटी से और आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है एसोफेगस या आसोफेगस, कहीं कहीं लिखा रहता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है उसके बाद यही एलिमेंट्री कैनाल आगे जा करके किसका फॉर्मेशन कर दे रही, इस आगे जा करके देखिए स्टमक का फॉर्मेशन कर दे रही, स्टमक का हिस्सा आ गया। स्टमक के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में आता है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, पैंक्रियाज दिख रहा है जो कि ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, और ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये भी डक्ट आकर के यहीं जुड़ रही है, जिसे हम लोग लीवर के अंदर पाए जाने वाले इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं और ड्यूडेनम तो इस हिस्से को कहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे अब आकर के दोनों जो हैं यहीं पे जुड़ जा रही, कौन सा, पैंक्रियाटिक डक्ट, और जो पैंक्रियाटिक डक्ट निकल रही है, और दूसरा जो है यहाँ से आ रही बाइल डक्ट, ये दोनों जाकर के ड्यूडेनम में जुड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। वहीं पे अगर हम बात करें ये वाले हिस्से को, इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इसका जो हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, और इस तरफ कोलोन है, इलम है, और ये जो है सीकम है। 3 हिस्से होते हैं यहाँ पे। तो और लास्ट में क्या है, रेक्टम है, जहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट जा करके बैठे रहते हैं, और बाद में ये बाहर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम ग्लैंड पे एक नज़र डालें तो हमारे पास एक ग्लैंड पाई जाती है सेलेब्री ग्लैंड, जिसकी संख्या कितनी होती है, 3 पेयर होती है, और यहाँ से सेलेब्री एमाइलेज निकलता है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होती है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है।
वहीं पे अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपका लीवर पाया जाता है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंजाइम तो नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इसमें गाल ब्लेडर होता है और गाल ब्लेडर से वाइल जूस निकलता है, और वाइल जूस में एंजाइम नहीं होता। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो तत्व पाए जाते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है और यहाँ पे जुड़ जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये एंजाइम भी निकालता है पैंक्रियाटिक जूस के रूप में, और ये हार्मोन भी निकालता है इंसुलिन ग्लूकागॉन के रूप में, इसलिए इसे मिक्स ग्रंथि कहते हैं। दोनों ग्रंथि जैसा व्यवहार करता है। तो ये कुछ हिस्से हैं और ये हिस्से से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए पूर्ण हो जाएगा। हमें संभावना है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर लिए हैं, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ क्या होता है, आपको यही बताना है। चलिए तो इसका आंसर बता दिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ क्या होता है ये आपको बता देना है। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है, पहले इसको पढ़ लिया, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ देखते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नहीं, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये तो कंपाउंड को ही कह रहा था, कंपाउंड नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये अमोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है, ना कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रिलीज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल। कह रहा है कि रिलीज हुआ नाइट्रोजन प्रेजेंट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फिर सॉइल में चला जाता है। और यहाँ कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ज़्यादा यूटिलेबल थिंग्स में यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अब एक नज़र डालते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ये देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसके 3-4 भविष्य हैं, तो 2 भविष्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला भविष्य कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की सहायता से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा भविष्य फिर यहाँ से नाइट्रिफिकेशन करे, डीनाइट्रिफिकेशन करे और उसके बाद पहुँच जाए कहाँ पे, नाइट्रेट यहाँ पे बनता है और नाइट्रेट बन के फिर एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाए। दूसरा भविष्य एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म, जो कि किस में बनता है, हरे पौधों में बनता है। यह बना हुआ प्रोटोप्लाज्म जो है एनिमल के द्वारा खाया जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ पहुंच जाता है, एनिमल में। और एनिमल में क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है, फिर नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट जो है फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। कह रहा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि अपना खुद का डीएनए रखता है। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपना खुद का डीएनए रखता है, आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। कौन सा ऐसा है जो अपना खुद का डीएनए रखता है, बताइए। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। तो आपको आंसर बताना है। आंसर आपको यहाँ पे फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूंकि कई ऑप्शन सही हो रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन्स होगा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देख करके आपको बताना। चलिए पहले यहाँ पाते हैं। प्लास्टिड को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसको 3 भागों में बांट देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के साथ साथ अन्य और कलर का हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये कोशिका में पाई जाती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स ये भी जो हैं हमारे सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जरूरी नहीं कि सभी में कोई पाया जाए, हालांकि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में किसी किसी में पाया जाता है और किसी किसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो
डीएनए है वो प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है। वैक्यूल को छोड़ करके वैक्यूल में डीएनए नहीं पाया जाता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है पढ़ते रहिए, छोड़िए मत। यहाँ आप देखिए ये प्लांट सेल लगी हुई है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करें तो आप आसानी से देख पाएंगे। हाँ, ये प्लांट सेल लगी हुई है, इसका देख लीजिए, अगर एक बार डायग्राम देख लीजिए तो ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर से ये अंदर अंदर जो चल रही, ऊपर जो है यहाँ पे सेल वाल नहीं लिखा क्या, सेल वाल है, ये देखिए ये सेल वाल है। ऊपर वाला जो डार्क ग्रीन है वो क्या है, सेल वाल है। लाइट ग्रीन सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद एमाइलोप्लास्ट है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये जो बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं यही वैक्यूल है, इसमें एमाइलोप्लास्ट हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स हैं कुछ। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लाल लाल कलर से दिखाई दी गई हैं। उसके बाद एक ग्रीन कलर से जो दिखाए गए हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, गाल्जी अपरेटस हैं ये साहब। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, डेंस साइटोप्लाज्म, तो ये पूरा हिस्सा होता है। एक प्लांट सेल स्पेशल रूप से आपके सामने रखी गई है। अगला प्रश्न आपका है, उसको देख करके आंसर बताना है। आप इसको पढ़िए पहले ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज आर नॉट करेक्ट, कह रहा है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज के लिए क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो करेक्ट, कहाँ भागे भाई, सीटेड, अरे भाई सीटेड का बूस्टर डोज कहाँ से आ गया, ये बूस्टर डोज तो टीजीटी पीजीटी का, देखिए बीच में ऑटोमेटिकली प्रचार आ रहा है, यही कह रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूँ, पीडीएफ गायब हो गया, कहाँ चला गया। सीटेड 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 बायोलॉजी, सीटेड कहाँ गया, बॉटनी बॉटनी, सीटेट एग्जाम, कनेक्टिंग लिंक, यूपी टेट, कहाँ गायब हो गया भाई सीटेट। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, बस एक सेकंड वेट कर लीजिएगा, मिलेगा ज़रूर, कहीं गया नहीं है। इसी में है, नंबर डाल के ढूंढ ले रहा हूँ, बिहार बिहार, इस भाई सीटेट हिंदी कनेक्टिंग लिंक सीटेट आ गया। चल, और बीच से ना यहाँ से कट वाली बटन से कट गया था तो गायब हो गया था, ठीक है, घबराइए मत। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लिविंग सेल के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, करेक्ट है। कह रहा देखिए, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट नेकेड आई, कह रहा है कि जो है विद ए नेकेड आई, कह रहा है कि ऑल द माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन, सभी जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा प्रश्न कह रहा है कि लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट, अच्छा लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करेक्ट है। कह रहा है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन विथ ए नेकेड आई, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरा कह रहा है ऑल हैव ए सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल पाया जाता है। तीसरा कह रहा है सेल ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। फोर्थ कह रहा है ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन, सबके पास सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आपको ऑप्शन बताना, देखिए अब मेरी बात को सुनिए, कह रहा है ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना, हम लोग भी लिविंग है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो गलत हो गया। बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि नेकेड आई से देखे जाते हैं, मिलियन ऑफ संख्या इनकी है, तो ये तो पहली लाइन गलत है। कह रहा है नेकेड आई से नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते भाई। अगला कह रहा है ऑल हैव सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल नहीं हो, सबके पास सेल वॉल होती नहीं, ये बात गलत है। जो एनिमल्स होते हैं एनिमल के सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑल हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हाँ ये बात आपकी कुछ देर के लिए सही, लेकिन आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक जीव को भी लिविंग कहते हैं, और जो यूकैरियोट होता है इसको भी लिविंग कहते हैं, और जो प्रोकैरियोट होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती, तो इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, सबके पास लगभग सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका एकदम क्या है, करेक्ट है। यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक से देखिए, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैप्सूल्स हैं, सेल वॉल हैं,
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये पूरा फ्लैजिला का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म। इस तरफ आते हैं, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गाल्जी एपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं। सभी सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। यहाँ पे जो पाया जाता है वो सिर्फ एक चीज पाया जाता है, क्या नाम उसका? जल्दी बताइए। यहाँ पे राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल के रूप में पाया जाता है, जबकि राइबोसोम यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों जगह मदद करता है। आगे बढ़ जाइए। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजेज प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। कह रहा है कि एक आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि किसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। कुकुम्बर, पपाया। पपाया जो होता है मोनोसियस डायोसी होता है। डायोसी मतलब होता है ये मोनोसियस तो कह नहीं सकते, सिंगल होता है, यानी इसमें बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया। पेटूनिया जो है ये, और क्या पूछ रहे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दैट है। अच्छा, किसमें बाइसेक्सुअल? तो मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है, रोज बाइसेक्सुअल, पेटूनिया। तो ये आपका तो सही आंसर होगा। यहाँ आप देखिए, कुकुम्बर मोनो और यहाँ पे पपाया मोनो, तो सही आंसर आपका बी वाला हो जाता है। यहाँ पाइए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में समझते हैं। कह रहा द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कह रहा ऐसे फ्लावर जिसके पास सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इधर कह रहा द फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। कह रहा ऐसे फ्लावर की बात करेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। इसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं क्योंकि फ्लावर के लिए जो फ्लावर के चार चक्र हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, अगर चारों कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से एक एब्सेंट हो जाता, चाहे मेल गैमीट चाहे फीमेल गैमीट वाला हिस्सा, यानी एंड्रोसियम या गाइनीसियम में से कोई एब्सेंट हो जाता, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यहाँ आप कह रहा है कि दे आर कंप्लीट फ्लावर, ये कंप्लीट होंगे क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला है टू प्रोड्यूस दे अंडरगोज क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहा है कि ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, और यहाँ पे कई बार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। पपाया, व्हाइट मलबेरी एंड वाटरमेलन, और यहाँ पे टूलिप, सनफ्लावर एंड लिली, ये इसके आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़िए।